तो कक्षा आज सभी को सुप्रभातम। तो आज मैं कक्षा 10 के लिए आपका पद पाठ है राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जो तुलसीदास द्वारा लिखी गई यह कविता है। तो हमारे हिंदी साहित्य के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी आपका महाकाव्य रामचरितमानस, जो अवधी भाषा में लिखा गया काव्य है, इस काव्य के माध्यम से राम के व्यक्तित्व और चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख किया है। तो आप राम के परम उपासक रहे हैं, आपकी भक्ति रामाश्रय भक्ति है। आप मानव मूल्यों के उपासक बनकर हिंदू समाज में सद्भाव, समभाव और सामाजिक जीवन जीने के लिए आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। आपकी रचना है रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि। आपकी काव्य भाषा अवधी और ब्रज है। आप अपने काव्य के माध्यम से विश्व शांति का संदेश और भाईचारे की भावना को उजागर किया है। तो आपके सामने मैं ले चलता हूँ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जिसमें उस समय का परिदृश्य है जब राम ने जनक नगरी में सीता को पाने के लिए, सीता का वर्ण करने के लिए उस स्वयंवर में शिव धनुष को तोड़ दिया था। और उसी समय शिव भक्त परशुराम वहाँ पर पधारे। राम लक्ष्मण परशुराम तीनों में बड़ा मार्मिक और बड़ा ही उद्वेलित भाव से संवाद हुआ, बातचीत हुई। तो उसी का एक बड़ा ही मनोहारी, सुंदर, व्यंग्यात्मक चित्र खींचकर बताया जा रहा है। तो सुनिए। पहला तो क्या कह रहे हैं, जब परशुराम के उस क्रोधाग्नि को देखकर राम ने उनके सामने कैसे प्रस्तुत किया अपने आप को, दिखे। नाथ संबुधन भंज निहारा, हुई है कवि के दास तुम्हारा। हे पूजनी महर्षि, आपका कोई एक दास होगा जो शिव धनुष को तोड़ने का काम किया। आयसु काय कहे कि मोहि, सुन रिसाएँ बोले उनको। आयसु काय कहे कि आज्ञा, अर्थात मुनि जी, परशुराम जी राम की बातों को सुन करके कहा, बताओ किसने आदेश दिया जो शिव धनुष को तोड़ने के लिए, अर्थात उसने बड़ा घनघोर अन्याय किया है, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करे लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा करता है। तुमने तो दुश्मनी मोल लिया है, तुमने शिव धनुष तोड़ करके मुझसे दुश्मनी मोल लिया है। सुनो राम जय शिवधन तोरा, सहस भाव समसूर मोरा। सुनो राम, जिसने शिव धनुष तोड़ा है वह सहस भाव के समान मेरा दुश्मन है। उसको आज बीच सभा में छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। सो बिलगाय बिहाय समाजा, न त मारे जही स्वराजा।
जिसने शिव धनुष को तोड़ा है वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काए, बोलना परुषधर अवमनाए। लखन जी परशुराम की ऐसे वचन सुन करके मुस्कुराने लगे और परशुधर ही अवमान, और परशुधर बाण को हाथ में लेकर धरे हुए परशुराम को फरसे पे हाथ लिए देख क्या बोले, बहु धनु ही तोड़े लड़काए। हे मुनिवर, मैंने बचपन में बहुत सी धनुष तोड़ा था, कबों ऐसा गुस्सा आपने कभी दिखाया नहीं, ऐसा गुस्सा कभी दिखाया नहीं। यही धनु पर ममता के हेतु सुन रिसाई कहो मृगकुलकेतु। हे मुनिवर बताइए, इस शिव धनुष टूट जाने पर आप पर इतनी क्यों ममता है? हेतु बताइए, क्या कारण है कि आप इतनी ममता दिखा रहे हो? यह सुन करके हे मृगकेतु, हे मृग के पुत्र राम जी, आप इतना गुस्सा क्यों करते? मैंने तो बचपन में बहुत से धनुष तोड़े थे, आप उतना गुस्सा नहीं किया, लेकिन आज इस शिव धनुष टूट जाने पर इतना गुस्सा आप क्यों करते? तो परशुराम क्रोध के आगोश में आकर बोले, क्या बोले, रे नृप बालक कालबस बोलत तहिन सभार, धनु ही समित पुराध विदित सकल संसार। हे बालक, हे निष्ठुर बालक, हे ढीठ बालक, क्या तेरा काल आ गया है? काल बस बोलत, किससे बातें कर रहे हो? अगर तुमने ऐसे ही ठिठाई दिखाई तो तुम काल के मुँह में चला जाएगा। अपने आप को अब संभाल। धनु ही समित पुराध विदित सकल संसार, धनु ही सम, तुम धनुष की तुलना, उस छोटी सी धनु ही की तुलना शिव के धनुष से करते हो। विदित सकल संसार, ये नहीं जानता सारा संसार इस शिव धनुष को त्रिपुरारी के धनुष के नाम से जानता है, संसार में प्रसिद्ध है, और तू इसका अपमान करता है। लखन कहा, यस हमारे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंस करके परशुराम जी से बोले, हे मुनिवर, ये सारे धनुष एक समान है, देव सब धनुष समान। हमारी दृष्टि में सारे धनुष एक जैसे। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नैन के। का क्षति लाभ जन धन तोरे, क्या आपको क्षति हो गई, क्या हानि हो गई जो कि राम के द्वारा धनुष टूट जाने पर देखा राम नैन के, राम के नेत्रों की तरफ देख करके लक्ष्मण जी बोले, छुअत टूट रघुपत नहीं दोषु, मुनि बिनु काज करें पुत्र। छुअत टूट, लक्ष्मण जी बोले कि राम के छूते ही धनुष, शिव धनुष टूटकर बिखर गया, तो राम का क्या दोष? मुनि बिनु काज करें इसके हेतु, मुनि बिनु काज करें के हेतु। हे मुनिवर, बिना कार्य के मेरे प्रभु राम कोई कार्य ऐसा नहीं करते जिसमें आपको रोष पैदा हो। बोले चित्तई परोस की ओरा, रे सठ सुनाओ स्वभाव मोरा। हे दुष्ट, परशुराम जी लक्ष्मण को डांटते हुए बोले, रे दुष्ट, तुमको नहीं पता, सुठ सुनाओ स्वभाव मोरा, तुम मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानकारी है। अपने फरसे की ओर संकेत करते हुए कहा, देखा, इसी फरसे से मैंने इस धरती पर क्षत्रियों के किस बार विनाश करने की बात कही थी। बालक को बोल बोध नहीं तो ही, केवल सुन जड़ जाने। बालक बोध नहीं तो, तुम बालक हो, तुमको तनिक भी ज्ञान नहीं है, केवल मुनि जड़ जाने ही मुनि, केवल मात्र
ज्ञानी लोग मुझे जानते हैं। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। सब मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। क्षत्रियों का नाश करने के लिए मैं विश्व विदित कुलद्रोही, क्षत्रिय कुल का मैं द्रोही हूँ, विनाशकारक हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्हीं, विपुल बार महदेव दी। विपुल बल, मैंने प्रतिज्ञा लिया था मैं क्षत्रियों को की अपनी भुजाओं के बल पे इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर। विपुल बार महदेव दी, एक बार नहीं महदेव दी। हमने एक बार नहीं 21 बार क्षत्रियों का नाश करने किया है। सहस्त्र बाहुभुज छेद निहारा, परस विलोक मही कुमारा। सहस्त्र बाहुभुज, सहस्त्रा बाहु, जिसकी अनेक भुजाओं को मैंने काटा था अपने फरसे से, परस मही कुमारा। कितने राजकुमारों को मैंने फरसे से सहज बाव की तरह काटा था, मारा था। मात पिता जन सोच बस, करस मही से किशोर। गर्भ है के अभरक दलन, परस मोर अति घोर। मात पिता जन सोच बस, माता पिता, पिता की आज्ञा से मैंने माँ इसी फरसे से मार दिया था। महिष किशोरा, और इसी फरसे से मैंने कितने ही माता पिता के राजाओं कुमारों का नाश किया। गर्भ किन अर्भक दलम, दुष्ट लोगों को इस फरसे ने अपना विकट रूप दिखाया है। इस फरसे ने दुष्टों का नाश किया है। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनिस महापटमा। लक्ष्मण बार बार उद्धव परशुराम के भावनाओं को, क्रोध दाग्नि को जगाने का कार्य कर रहे हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, हंस करके लक्ष्मण बोले, अहो मुनिस महापटमान, आप, अरे वो आप तो महा बलशाली है, ताकतवर भट्ट। आप अपनी खुद की प्रशंसा करते। पुन पुन मोह दिखाए कुठारू, चाह तुलान फूकवारू। आप बार बार मुझे फरसा दिखा करके आप चाह तुलान फूकवारू, एक लंबे विशाल का पहाड़ की तरह हमको उड़ाना चाहते हैं। पहाड़ू, क्या आप पहाड़ उड़ा देंगे? यहाँ कुमड़ बतिया क्यों नहीं, जे तजनी देख मर जाए। यहाँ मैं कुमड़े की बतिया नहीं हूँ कि जी उंगली दिखा देने से मर जाती है, देख मर जाए। यहाँ मैं क्षत्रिय कुल पुत्र हूँ, मैं दशरथ पुत्र हूँ। आपकी इस धमकी पपटी से मैं डरने वाला नहीं हूँ, मैं मर नहीं जाऊँगा, मूर्छित नहीं हो जाऊँगा। देख कुठार सरासन माना, देख कुठार सरासन बाना, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना। देख कुठार सरासन, आपके इस कुठार कठोर परसे को देखकर, ताना बाना बत देख कर लगता है आप वास्तव में कठोर। मैं कुछ कहा सहित अभिमान, मैं कुछ अगर स्वाभिमान से कह दिया है तो आप मुझे क्षमा करिएगा। मृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी, जो कछ कहूँ सो ऋषि। मृगसुत समझ जनेऊ बिलोकी। लक्ष्मण की ऐसी बातें सुन करके परशुराम जी जनेऊ की तरह देखा और समझाया, मैं ब्राह्मण कुल हूँ, काव्य बेटा। जो कुछ कहूँ सो ऋषि, जो कुछ मैं कह रहा हूँ, जो कुछ कहूँ सो ऋषि। आप अपने क्रोध को रोक लीजिए। सुर महिषुर हरिजन और गाई, हमारे कुल नहीं पर्ण सुराई। सुर महिषुर हरिजन और गाई, सुर माने देवता, माने राक्षस, हरिजन भक्तगण, सभी प्रभु का गुणगान करते। हमारे कुल नहीं पर्ण, लेकिन हमारे कुल इन्हें पर्ण सुराई।
लेकिन ऐसे लोगों को मैं अपनी सुराई, अपनी वीरता का परिचय नहीं देता हूँ। आप भक्त हैं, देव राक्षस इस सब पे प्रभु का गुणगान करते, अब आप इन्हीं पे आप अपनी वीरता का परिचय देते हैं। बधे पाप अपकीर्ति हारे, आप पाप के कारण आप अपकीर्ति से हार गए हो। मारता हूँ पा परिये तुम्हारे, मरते दम तक मैं आपके पैर। पढ़ने वाला हूँ। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धन मान कुठारा। कोट कुलिस सम वचन तुम्हारा, हे लक्ष्मण तेरे वचन कुटिल हैं, विष के समान हैं, व्यर्थ धर्म धन मान। अब आप व्याकार में धनुष बाण धारण किया है, इससे आपकी पाप और कीर्ति दोनों हार गए, अर्थात आप इसके भागीदार हैं। जो विलोक अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस मृग वंशमणि, बोले गिर गंभीर। राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में बहस संवाद की भयानक स्थिति को देखकर राम झुक करके परशुराम से क्षमा मांगने लगे। कैसे? जो विलोक अनुचित कहूँ, क्षमा महामुनि, हे महामुनि, हे ब्राह्मण देवता, अगर मुझसे कोई अनुचित कार्य हो गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सुनी सरोस मृग वंश मन, बोले गिर। राम के सुंदर वचन सुन करके भृगुमणि गर्दन झुका करके बोले, क्या बोले? कौशिक सुनो मंद इह बालक, कुटिल काल बस निज कुल काल। राम, यह बालक मंद बुद्धि का है, इसने मेरा घोर अपमान किया है। कुटिल काल बस निज कुल काल, अब इसको संभालो, नहीं तो निश्चित अपने काल के मुंह में चला जाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, सूर्यवंश में ये राकेश चंद्रमा की तरह कलंक, चंद्रमा पर कलंक की तरह लग जाएगा। निपट निरंकुश अबुद्ध असंग, और इस निरंकुश कठोर अबुद्ध ज्ञानी को मैं मार ही डाल। काल कलेऊ हो छीन माही, कहो पुकार खोर महीना। काल कलेऊ, क्षण भर में मैं इसको धरती पे गिरा दूंगा, कहो पुकार खोर महीना। कितना ही खोर, मैं पुकार के कह रहा हूँ, इसको आप संभाल लो। तुम्हें हटका हूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल हो हमारा। अबे इसको पता नहीं मेरे बल और प्रताप का, मैं तुम ही इसको इसके हट से बचा लो। लखन कहाँ मुनि यश तुम्हारा, तुम्हें अक्षत को बर नहीं पारा। लखन कहाँ मुनि, लक्ष्मण ने कहा, मुनिवर आपका यश सुना, तुम्हें अक्षत को बर नहीं पारा। अक्षत, तुम्हारे इस वीरता का, तो इस पुरुषार्थ का, इस अहंकार का, इस कठोरता का मैं वर्णन पा चुका। अपने मुँह तुम अपन कर, अपने ही मुँह पर अपनी बखान करते हो। बार अनेक भांत को वर्ण, एक बार नहीं, अनेकों बार आप अपना बखान कर चुके हो बीच सभा में। नहीं संतोष हो तो पुनः कछ कहो, नहीं अगर संतोष न हो तो आप पुनः कह सकते हैं। जन रिस रोक सही दुख रिस, अब लेकिन अपने रिस माने क्रोध को रोक करके अपने दुख सहो। आप खुद आप दुखी बन रहे हैं। वीर व्रति तुम्हें धीर अछुभा, तुम वृद्धधारी हो, आपको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। गाय देत नहीं पाओ शोभा, गारी देते हुए आप मेरे प्रभु को, मुझे आप गाय देते, ऐसे बात सुनाते हुए आप शोभा नहीं देता। सुर समर करनी कर
कहे न जानो आप विद्यमान रन पाए कायर कथन। सूर समर करने का जो वीर होते हैं युद्ध के क्षेत्र में काम करते हैं, कहीं न जनाओ वो अपने आप को नहीं जानते, वो नहीं कहते मैं वीर हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ये नहीं कहते। विद्यमान रन पाए युद्ध के क्षेत्र में अपने दुश्मन को पाकर कायर कथन प्रताप। कायर लोग क्या कहते हैं? उसके प्रताप अपना बखान, कथई प्रताप, अपने प्रताप का बखान करते हैं। लेकिन सूरवीर जो अपने दुश्मन को पाते हैं तो काम करते हैं, अपने आप को बखान नहीं करते।